पिछले वीडियो में मैं जो है बताया था 7 क्वेश्चन उसकी प्रश्नावली का है। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 ऋण 3 है और बी का निर्देशांक 1 4 है, तो मुझे ए का निर्देशांक निकालना है। तो देखो इससे कैसे, पहले क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करो जिसमें ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो एक वृत्त हम बनाएंगे और इस वृत्त का जो है जो जीवा केंद्र से होकर जाती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। कह रहा है कि इस व्यास का नामकरण वो दिया है ए बी, तो मैंने ए बी इस वृत्त का व्यास कर दिया। इसका केंद्र देख रहे हो, केंद्र इसका है 2-3 है। बी का निर्देशांक दिया है 1 4, तो बी के स्थान पर 1 4 रख दिया। ए का निर्देशांक पूछ रहा है तो मान लिया कि ए का निर्देशांक क्या है, x y है। यहाँ पे लिखेंगे कि माना ए का निर्देशांक x y है। ठीक है, अब बताओ कि केंद्र जो है 2-3 दिया है। केंद्र क्या होता है, केंद्र जो है व्यास का मध्य बिंदु होता है। ए बी का जो है मिडिल पॉइंट जो है उसका सेंटर होता है। व्यास का डायमीटर का मिडिल पॉइंट उसका सेंटर होता है। तो ए और बी हमको दिया गया है, केंद्र दिया है, तो केंद्र ए और बी का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के सूत्र से सीधे हम ए का निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बिंदु ए वाला जो है x y है, एक बिंदु बी का 1 4 है और सेंटर जो दिया है 2-3 है। तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और सेंटर के बिंदु को xy मानेंगे। अब x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। x का मान यहाँ क्या है, ये x1 है, ये x2 है, x का मान 2 है। x1 का मान क्या है, x है, x2 का मान 1 है बटा 2। क्रॉस गुणा करेंगे 4 = x + 1, तो 4 - 1 = x, या हम लिख सकते हैं x का मान 3 हो गया। फिर y का सूत्र अप्लाई करेंगे, y1 + y2 बटा 2। तो y बराबर, अब देखो इसमें पूरे में y कौन है, तो y का मान -3। यहाँ भी देखोगे तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x है, ये y है। यहाँ y का मान -3। y1 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है, 4/2। तो -6 = y + 4, -6 - 4 = y = -10। तो यहां से हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू आ गई आपकी 3 और y की वैल्यू -10। तो a का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक में पहला x होता है, उसके बाद y होता है। तो a का निर्देशांक में x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -10। यही हमारा होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि a और b के निर्देशांक आपको दिए गए हैं -2 और 2 4 है। तो p का निर्देशांक ज्ञात करो ताकि AP = 3/7 AB, और p कहाँ पर है, p रेखाखंड AB पर स्थित है। तो पहले जो है देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले रेखाखंड हम AB खींचेंगे, इसका नामकरण a और b होगा। ठीक है, a का निर्देशांक आपको दिया गया है -2, b का निर्देशांक आपको दिया गया है 2 - 4, p इस पर है, रेखाखंड AB पर है। अब p का निर्देशांक पूछ रहा है, तो p जो है AB के, ये नहीं कह रहा है कि p AB के मध्य बिंदु पर है, p AB पर है। तो p AB पर कहाँ है, माने किस अनुपात में p AB को डिवाइड करता है। आपको दिया गया है, यहाँ से आपको एक दिया गया है कि AP = 3/7 AB दिया है, AP = 3/7 AB, या हम क्रॉस जब गुणा करेंगे तो 7AP = 3AB, या लिख सकते हैं 7AP = 3। और AB का मान देखो, फिगर से हम AB को कैसे लिखेंगे, AP + PB, AB को लिखेंगे AP + PB, AP + PB। अब यहां से हो जाएगा तुम्हारा 7AP = 3AP + 3PB। अब AP को वन साइड जब करोगे तो 7AP और प्लस 3AP जब इधर आएगा तो -3AP = 3PB। अब 7AP में से 3AP घटेगा तो ये हो जाएगा 4AP = 3PB। तो यहां से हमारा हो जाएगा AP/PB = 3/4। क्रॉस गुणा जब करके हम देख लेते हैं
कि इसको क्रॉस करने पर इतना आता है कि नहीं। तो हमारा अनुपात ये यानी पी एपी संबंधे पीबी इक्वल टू हो गया 3/4, यानी पी एबी को 3 संबंधे 4 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पी के निर्देशांक के लिए मुझे निकालना है कि पी का निर्देशांक ज्ञात करो। तो पी के निर्देशांक के लिए तो P के निर्देशांक के लिए A का पॉइंट है -2, B का पॉइंट है 2, -4 और P AB को किस अनुपात में डिवाइड करता है 3/4। अब इसका नंबरिंग करो, यहाँ x1 ये y1 ये x2 ये y2, अनुपात को हमेशा m1 और m2। अब फार्मूला क्रिएट अनुपात संबंधी फार्मूला क्रिएट करेंगे। तो अनुपात संबंधी फार्मूला x की वैल्यू होती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर हो जाएगा m1 मीन्स 3, x2 की वैल्यू है 2, m2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4, ये होगा 6 -8 अपॉन 7 -2 अपॉन 7। कोई दिक्कत? अब आगे हम चलते हैं कि पुनः y का फार्मूला क्रिएट करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर हो जाएगा m1 मीन्स 3, y2 का मान इसमें खोजो कहाँ है -4, प्लस m2 का मान कहाँ है 4 और y1 का मान जो है -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4। तो y इक्वल टू -12 -8 अपॉन 7 यानी -20 अपॉन 7। तो P का निर्देशांक हो गया तुम्हारा किसी भी बिंदु के निर्देशांक में। अधिकांश लड़के x और y का मान ही निकाल कर छोड़ देते हैं। निर्देशांक का अर्थ है कि उसको जो है एक बिंदु के रूप में लिखना है, x y को जो है संगठित करके लिखना है। तो x का मान निर्देशांक के लिए P का निर्देशांक के लिए x की वैल्यू जो होगी -2/7 और y की वैल्यू होगी -20/7। तो इस तरह पुनः देख लो a और b। तो a और b मैंने मान लिया, a और b आपको दिया गया है। सीधे a के स्थान पर a का मान, b के स्थान पर b का मान। p ab पर है तो मैंने ab को ऊपर p रख दिया और आपको ये दिया गया है ap इक्वल टू 3/7 ab। तो कह रहा है कि p का निर्देशांक, तो क्रॉस जब गुणा करेंगे तो 7ab इक्वल टू 3ab। अब AB का मान जो है AB को हम लिखेंगे AP प्लस PB। यहाँ से P AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, वह अनुपात हमें मालूम हो गया 3/4। अब ये दोनों बिंदु हैं, अनुपात है, x और y का फॉर्मूला लिखो, आसानी से उसको हल करो, P का निर्देशांक निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि बिंदु A -2 to B 2 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। जैसे पीछे वाले एक क्वेश्चन था कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, तो समत्रिभाजित का अर्थ है कि 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। उसी तरह इसमें दिया है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो पहले देखो इसके साथ क्या करेंगे कि पहले A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो ये A है ये B है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड में A का निर्देशांक है -2 और B का निर्देशांक है तुम्हारा 2 8 और इसको 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो मान लो कि P है, ये Q है और ये R है। अब देख रहे हो 4 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। तो PQR रेखा AB पर इस प्रकार है कि यह माप बराबर यह माप बराबर यह माप बराबर यह माप। अब P किस अनुपात में इसको विभाजित करता है, Q किस अनुपात में विभाजित करता है, R किस अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले अनुपात निकालेंगे, उसके बाद PQR, क्योंकि यही नो बिंदु है PQR जो इस AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो इस AB इन PQR का पहले P देखो कि किस अनुपात में विभाजित करता है, Q किस अनुपात में कर रहा है, R किस अनुपात में कर रहा है, और इसके बाद अनुपात लेकर के PQR का हम निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखो कि माना PQR रेखाखंड AB पर इस प्रकार है कि
AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB बराबर मान लो कि सम लंबाई ये क्या, यह भी क्या है K है, यह भी क्या है K है, क्योंकि समान चारों भाग समान है तो हम K मान रहे हैं। तुम यहाँ जो है तुम यहाँ A मानोगे तो इसको भी A, इसको भी A, सब समान ही माप माननी पड़ेगी। तो P के लिए हमें P का निर्देशांक निकालना है, तो P के लिए पहले निकालो AP अपॉन PB। P किस अनुपात में इसको AB को विभाजित करता है, तो AP अपॉन PB। तो AP का मान हुआ K और PB का मान यहां से जोड़ दोगे तो K प्लस K ये हुआ 3K यानी 1/3। P AB को एक संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक के लिए बिंदु मूल रूप से वह A और B, AB को AP की बार डिवाइड कर रहा है, तो A का हो गया -2, B का 2/8, अनुपात हो गया 1/3। अब x1 y1 x2 y2 ये हुआ m1 m2। x बराबर m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x इक्वल टू m1 का मान 1, x2 का मान 2। देखो सूत्र लिख देने से सवाल की गलत होने की संभावना या गणना में फॉल्ट होने की संभावना कम रहती है। m1 मीन्स 1, x2 मीन्स 2, m2 मीन्स 3, x1 मीन्स -2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ये होगा 2 में 1 से गुणा करोगे 2 -6/4, ये हुआ -4/4 यानी x का मान हो गया -1। पुनः y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y का मान m1 का मान है 1, y2 का मान है 8 प्लस m2 का मान है 3, y1 का मान है 2 अब बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ये तुम्हारा हो जाएगा 8 प्लस 6/4 14/4 यानी ये हो जाएगा 7/2। तो P का निर्देशांक हो गया तुम्हारा, x का मान आया है -1 और ये होगा 7/2। अब Q के लिए, अब देखो Q किस अनुपात में विभाजित करता है, तो Q के लिए हम निकालेंगे AQ अपॉन BQ। अब AQ का मान यहां से देखो, ये K है ये K है, तो AQ का मान 2K हुआ और BQ का मान भी क्या हुआ, K और K क्या हुआ 2K हुआ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो गया तुम्हारा जो है 1/1। तो Q जो है इस AB को 1/1 के अनुपात में विभाजित करता है, 2/2 यानी 1/1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा Q का निर्देशांक के लिए। तो Q का वही बिंदु हमारा मूल वही रहेगा -2 to 2/8 अनुपात 1/1। x1 y1 x2 y2 m1 m2। इस तरह तुम x का मान निकाल लेना। x का मान हो जाएगा तुम्हारा, x का मान हो जाएगा m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x इक्वल टू m1 का मान यहाँ 1 है, x2 का मान 2 है, m2 का मान भी 1 है, x1 का मान -2 है बटा m1 प्लस m2। x का मान 0 हो गया। पुनः y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू m1 मीन्स 1, y2 मीन्स 8 प्लस m2 मीन्स 1, y1 मीन्स 2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y का मान हो जाएगा 8 प्लस 2 अपॉन 2 10/2 इक्वल टू 5। तो यहां से Q का निर्देशांक हो गया 0 और 5। अब R के लिए, R किस अनुपात में AB को डिवाइड करता है निकालो। P के लिए AP यह दूरी बटा यह दूरी, Q के लिए इसके बाएं यह A से इसके बाएं AQ बाई BQ, R के लिए इसके बाएं AR अपॉन BR। तो
ए आर का मान होगा, जोड़ो ए आर का मान यहां से यहां तक ए आर है, तो के प्लस के 3k अब आई के 3/1 मैंने 3 संबंधी 1 हुआ। अब आर के निर्देशांक के लिए, आर के निर्देशांक के लिए पी का पॉइंट है ए का पॉइंट है -2 2, बी का पॉइंट है 2 8 और अनुपात हुआ 3 संबंधी 1। पुनः करेंगे x1 y1 x2 y2 ये m1 m2। पुनः x का फार्मूला यूज करेंगे प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान है 3, x2 का मान है 2, m2 का मान है 1 और x1 का मान है -2 अपान m1 प्लस m2 यानी 3 + 1। x इक्वल टू 6 - 2 अपान 4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। इसी तरह y का फार्मूला लिखकर कर लेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। स्वतः ये कर लेना और उसके बाद जो है तुम्हारा r का निर्देशांक निकल जाएगा। तो ये आसान इस तरह के टाइप के क्वेश्चन प्राय आते हैं। जैसे मान लो कि अनुपात दिया है और अनुपात में कह रहा है कि x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है या y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो x अक्ष के लिए y का फॉर्मूला यूज करते हैं, y अक्ष के लिए x का। या दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई अन्य बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, तो दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को अन्य बिंदु की बात हो तो उस बिंदु से x या y तुम फ्री हो, चाहे x का लेकर के चाहे y का लेकर के m1 m2 निकाल लो। लेकिन अक्ष के लिए कंडीशन होता है x अक्ष कहता है तो y का सूत्र अप्लाई करेंगे, y अक्ष कहता है तो x का। समान रूप से 5 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक पूछे, 4 बराबर भागों में कहे, 3 बराबर भागों में पूछे, तो यही उसका एक टाइप है और इस तरह क्वेश्चन प्राय बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आगे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में।